ममतामयी और उसके पुत्र के प्यार पर। आइए हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाते हैं। जब से पैरों में दर्द रहने लगा था, सुशीला को रात में नींद कम ही आया करती थी। मालिश करने के बाद थोड़ी बहुत नींद आ भी जाती थी, तो आधी रात में फिर से दर्द शुरू होने के कारण आँख खुल जाती है। आज भी हमेशा की तरह आधी रात में सुशीला की नींद खुल गई थी और अपने बेटे रोहन को बहू के कमरे की बजाय अपने बिस्तर पर सोया हुआ देखकर सुशीला चिंतित होती है। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रोहन को आड़ा तिरछा लेटा हुआ पाकर आज फिर सुशीला का दिल अनगिनत आकांक्षाओं से भर उठा था। सुशीला धीरे से बिस्तर से उठी और अपना तकिया बेटे के सर के नीचे लगा दिया और उसके सर को सहलाते हुए धीरे से बोली, रोहन क्या बात है, आजकल तो कुछ परेशान सा रहता है, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ। माँ की ममता में स्पर्श से रोहन की कच्ची नींद भी खुल गई थी और वह करवट लेकर माँ से लिपट गया था। पिछले महीने रोहन के पिता का देहांत होने के बाद से अब उसे भी बेफिक्र नींद कहाँ आती थी। एक अजीब सी चिंता लगी रहती थी। ऊपर से रोहन की ये बेचैनी देखकर सुशीला और परेशान हो उठी। सुशीला आजकल जाने कब मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है, बहू से कोई बात पर नाराज है क्या तू? रोहन नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रोहन माँ की बात को टाल गया। सुशीला ने उठकर टेबल पर रखे हुए जग से गिलास में पानी डालकर पिया और पानी का जग वापस टेबल पर रखकर बिस्तर पर लेटने की बजाय एक तकिए का सहारा लेकर दीवार से अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई और एक बार फिर से उसके मन की बात जानने की कोशिश की। सुशीला कहती है, फिर क्या बात है बेटा? रोहन ने कहा, कुछ भी तो नहीं माँ। माँ की गोद को छोटे बच्चों की तरह बाहों में भरने की कोशिश करता रोहन उसके हर सवाल को टालने की कोशिश कर रहा था। सुशीला कहती है, बेटा बता ना, देख तेरी बेचैनी देखकर मेरा मन घबराता है। तेरी बेचैनी की क्या वजह है, तू कुछ तो बता। ऐसा कहकर सुशीला ने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया। माँ की घबराहट महसूस कर रोहन पीठ के पास लेट गया और माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर अपने सीने पर रख लिए और बड़े इत्मीनान से बोला, माँ आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था तब पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। सुशीला रोहन को याद दिलाते हुए कहती है, अपने लिए अलग कमरे की जिद भी तूने ही की थी। उस समय तू भूला था, पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे अपना अलग कमरा चाहिए। रोहन कहता है, हाँ लेकिन तब आप मेरे सो जाने के बाद उस कमरे में धीरे से आकर मेरे सर को प्यार से सहलाती थी और अक्सर मेरे बिस्तर पर ही सो जाया करती थी। सुशीला मुस्कुराते हुए कहती है, और सुबह जब तू मुझे अपने बिस्तर पर सोया पाता था तो अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा करता था, याद है? पूर्णिमा की चांदनी आधी रात थी। कमरे के अंदर खिड़की से आती हुई मंद मंद रोशनी में माँ बेटे अपनी भूली बिसरी बातें याद कर रहे थे। रोहन कहता है, हाँ माँ मुझे सब याद है। सुशीला, अच्छा तो बता क्या पूछा करता था? वैसे तो रोहन को कुछ भी याद नहीं रहता था। सुबह की कही हुई कितनी ही बातों को शाम तक भूल जाने वाले रोहन को इतनी पुरानी बात कहाँ याद होगी, ये सोचकर माँ मन ही मन मुस्कुराई थी। रोहन, मैं आपको अपने बिस्तर पर सोया हुआ देखकर यही पूछता था कि माँ क्या आप पापा से नाराज हो? बेटी की अद्भुत याददाश्त क्षमता से रूबरू होती उदास माँ मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान कमरे की माध्यम रोशनी से भी जगमगा उठी। सुशीला कहती है, हाँ पर बेटा तुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं तेरे पापा से नाराज हूँ? आज बरसों बाद शायद सुशीला भी बेटे के मन की इसी तरह की बात को जान लेना चाहती थी।
जिसे जानने की फुर्सत उसे आज से पहले कभी नहीं मिली। रोहन कहता है, क्योंकि मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था। पिताजी को याद करते हुए बेटे ने अपने सीने पर रखे माँ के दोनों हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। सुशीला कहती है, बेटा मैं भी तुम्हें हमेशा बहू के साथ ही देखना चाहती हूँ। माँ ने झुककर बेटे का माथा चूमकर कहा। रोहन ने कहा, माँ तब आप पापा को कमरे में अकेला छोड़कर मेरे पास क्यों आ जाती थी? बरसों बाद बेटा भी अपने मन की जिज्ञासा माँ के सामने रख रहा था। सुशीला कहती है, बेटा डरती थी कि अकेले कमरे में कहीं तू डर न जाए, इसलिए मैं तेरे पास चली आती थी। रोहन कहता, माँ ठीक इसी प्रकार जब पापा हमारे बीच नहीं रहे मुझे भी डर लगता है। सुशीला, क्यों बेटा? माँ अपने बेटे का डर जानने को अधीर हो उठी। रोहन कहता, यही कि आप अपने अकेलेपन से डर न जाओ, इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। रोहन का दिल भर आया और इसके आगे वह कुछ नहीं कह पाया। एक दूसरे के लिए इतने चिंतित माँ बेटा एक दूसरे से लिपट गए थे और सारे शब्द प्रेम भरे आंसुओं से बह रहे थे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।